नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीपीएल कार्ड रद्द नहीं किए जाएंगे, कर्नाटक के खाद्य मंत्री के एच मुनियप्पा ने किया स्पष्ट। राहुल गांधी की प्रज्वल रेवन्ना पर टिप्पणी के खिलाफ टीआईएल खारिज, हाईकोर्ट ने बताया न्यायिक समय की बर्बादी। कर्नाटक में मुठभेड़ के दौरान खूंखार नक्सली ढेर 20 साल से सुरक्षा बलों की आंखों में झोंक रहा था धूल। मंदिर में नमाज पढ़ने के आरोप में श्रद्धालुओं ने एक शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। हैदराबाद के नागौर में हुई घटना। महाराष्ट्र में कल वोटिंग, 4136 प्रत्याशियों के लिए 9.7 करोड़ लोग करेंगे मताधिकार का प्रयोग। सूरत में फंसे डॉक्टरों ने खोला अस्पताल, भव्य उद्घाटन के एक दिन बाद ही बंद। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के एच मुनियप्पा ने सोमवार को स्पष्ट किया कि गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल कार्डों में से कोई भी रद्द नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केवल अपात्र लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर एपीएल सूची में स्थानांतरित किया जाएगा। बीपीएल या एपीएल कार्ड रद्द नहीं किए गए हैं, वे इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। 80% बीपीएल कार्डों के साथ कर्नाटक का प्रतिशत दक्षिण भारत में सबसे अधिक है। बीपीएल के लिए अयोग्य लोगों को एपीएल में ले जाया जाएगा, मंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मुनियप्पा के विचारों को दोहराते हुए कहा कि कोई भी पात्र बीपीएल कार्ड धारक सुविधाओं से वंचित नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भाजपा पर बीपीएल कार्ड धारकों की समीक्षा के सरकार के फैसले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक सार्वजनिक भाषण के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजरिया और न्यायाधीश केवी अरविंद की खंडपीठ ने जनहित याचिका को न केवल गलत बताया बल्कि इसे न्यायिक समय की बर्बादी करार दिया। पीठ ने न्यायिक समय की बर्बादी के लिए अखिल भारतीय दलित एक्शन कमेटी बेंगलुरु पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। हालांकि पीठ ने राजनेताओं के उनके सार्वजनिक भाषण में सामान्य सलाह जारी की। अदालत ने कहा कि एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में यह न्यायालय केवल यह उम्मीद और आशा कर सकता है कि शालीनता शिष्टाचार बनाए रखा जाएगा और राजनीतिक क्षेत्र के नेता जो सार्वजनिक जीवन में हैं, अपने सार्वजनिक भाषणों और सभी व्यवस्थाओं में भाषा का जिम्मेदाराना उपयोग करेंगे। ये गुण सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति के लिए एक संपत्ति है। आजकल वे दुर्लभ और महंगे हो गए हैं। पीठ ने कहा यह न्यायालय उपरोक्त टिप्पणियों से आगे नहीं जा सकता। कर्नाटक के उडुपी जिले में करकला तालुके के ईदो गांव के पास नक्सल विरोधी बल एएनएफ ने एक खूंखार नक्सली को मार गिराया। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। मृतक नक्सली की पहचान विक्रम गौड़ा के तौर पर की गई है। राज्य गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बताया कि एएनएफ पिछले 20 साल से विक्रम गौड़ा को पकड़ने की फिराक में थी। उसे एक खूंखार नक्सली करार देते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि वह कई बार भाग चुका था। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सोमवार की शाम को तलाशी अभियान के दौरान एएनएफ ने नक्सलियों के एक समूह को देखा। एएनएफ की टीम को देखते ही नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। एएनएफ की टीम ने भी इसका पलटवार किया और नक्सली विक्रम गौड़ा को मार गिराया। हालांकि इस दौरान अन्य नक्सली भागने में कामयाब रहे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को नाबार्ड द्वारा राज्य को दी जाने वाली धनराशि में कटौती पर केंद्र के खिलाफ आवाज नहीं उठाने के लिए केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी और प्रहलाद जोशी की आलोचना की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, पिछले साल नाबार्ड ने हमें 5,600 करोड़ रुपए दिए थे। इस साल उन्होंने केवल 2,340 करोड़ रुपए दिए हैं। 58% की कमी। राज्य के मंत्री के तौर पर कुमारस्वामी क्या कर रहे हैं, जोशी क्या कर रहे हैं? सिद्धरामैया ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य सरकार बेंगलुरु, मैसूर और बेलगावी में 3 समर्पित वैश्विक नवाचार जिले स्थापित करेगी। उन्होंने यहां बेंगलुरु टेक समिट बीटीएस के 27वें संस्करण का उद्घाटन करने के बाद कहा कि राज्य में दुकान स्थापित करने के लिए जीसीसी वैश्विक क्षमता केंद्र के लिए समर्पित पार्क होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य ने हाल ही में भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति शुरू की है, जिसका उद्देश्य इन केंद्रों को सशक्त बनाना और समर्थन करना है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। हैदराबाद के नागौर इलाके के धनलक्ष्मी नगर में एक मुस्लिम व्यक्ति के चंडी मंदिर में प्रवेश करने पर आईपीए के भक्तों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और उस पर मंदिर में नमाज पढ़ने का आरोप लगाते हुए उसे गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया। अयप्पा के भक्त जो पूजा के लिए मंदिर में एकत्र हुए थे, उन्होंने कहा कि मुस्लिम व्यक्ति अप्पा की माला पहने एक व्यक्ति के साथ मंदिर में प्रवेश किया था और उन्हें संदेह था कि माला पहनने वाला व्यक्ति भी दूसरे धर्म का था, जो मुस्लिम व्यक्ति को अपने साथ मंदिर लेकर आया। इस घटना पर भक्तों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने मुस्लिम व्यक्ति और उसे मंदिर में लाने वाले व्यक्ति को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन भेज दिया। घटना को लेकर अयप्पा के भक्तों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वह शख्स मुस्लिम है या नहीं, और अगर है तो वह किस मकसद से मंदिर में घुसा था। महाराष्ट्र में सत्ता का संघर्ष अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। चुनाव प्रचार थम चुका है और 20 नवंबर को मतदान होना और 23 नवंबर को वोटों की गिनती के साथ परिणाम बता देंगे कि किसकी सरकार बन रही है। राज्य की 288 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। 4136 प्रत्याशी इस चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इनमें से 363 महिला उम्मीदवार हैं। राज्य में 1,186 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। महाराष्ट्र में इस चुनाव के लिए 9.7 करोड़ मतदाता है और इनमें से 5 करोड़ पुरुष और 4.7 करोड़ महिला मतदाता है। 6101 अन्य मतदाता भी है। 2024 के चुनाव में महायुति गठबंधन की पार्टियां 298 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से बीजेपी 149 सीटों पर, शिवसेना 81 सीटों पर, एनसीपी 59 सीटों पर और अन्य दल 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वही एमवीए 290 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। इसमें से कांग्रेस 101 सीटों पर, शिवसेना यूबीटी 95 सीटों पर, एनसीपी शरद पवार 86 सीटों पर और अन्य दल 8 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा वीवीए वंचित बहुजन अघाड़ी 200, एमएनएस 125, एआईएमआईएम 17, बीवीए बहुजन विकास अघाड़ी 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटिंग से कुछ घंटे पहले बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े पर नोट बांटने के आरोप लगे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि पुलिस विनोद तावड़े को बचा रही है। दावा किया जा रहा है कि उनके पास 5 करोड़ रुपए थे। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी आरोप लगाया है कि भाजपा पैसे बांट कर वोट पाना चाहती है। खबर है कि विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से शिकायत
कर दी है। वायरल हो रहे वीडियो में विनोद तावड़े के पास एक शख्स नोट लहराते दिखाई देता है। हालांकि तावड़े ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मामला मुंबई के विरार का है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने आरोप लगाया है कि बीजेपी को पता है जहां से उसे वोट नहीं मिल रहा है, वह पैसे बांटकर वोट खरीदना चाहती है, वह गाड़ियां लगवाकर लोगों को लुभा रही है। जिला संगारेड्डी के गणेश गाड़ा से कांग्रेस नेता और सदस्यों की बैठक के लिए एक रैली निकाली गई। इस रैली में टीपीसीसी प्रमुख बोबा महेश कुमार गौड़ा, दामोदर राज नरसिम्हा, संगारेड्डी पूर्व विधायक जग्गारेड्डी उपस्थित रहे। इस अवसर पर टीजीआईसीसी अध्यक्ष निर्मला जग्गारेड्डी, पूर्व मंत्री और प्रभारी डॉक्टर ए चंद्रशेखर, सेटपिन कॉरपोरेशन के अध्यक्ष गिरिधर रेड्डी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर उज्जवल रेड्डी चुनाव लड़ रहे हैं। सांसद उम्मीदवार नीलम मधु, सीडीसी के रामारेड्डी, चिरियाला अंजनेलू, टियानाथ किशन और हाफिज शेख शौफ और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। मंगलवार 18 नवंबर 2024 को सनत नगर पुलिस स्टेशन, बालानगर जोन एसीपी हनुमंत राव और सनत नगर एसएचओ श्रीनिवासलो ने प्रेस मीट करते हुए बताया कि 3 शातिर स्नेचर को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में एसीपी ने विस्तार से बताया कि रात के समय एमजी बस स्टैंड से आरसी पुरम जाने वाले एक शख्स को किस तरह से लूटा गया। एसीपी ने एसएचओ सनत नगर पुलिस स्टेशन की खूब तारीफ की, जिस तरह से आनहानी 2 टीमों को इस काम की जिम्मेदारी दी और जल्द ही इन शातिर स्नेचर्स को गिरफ्तार करने को कहा। कुतबुल्लापुर तेलंगाना से केपी न्यूज के लिए संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। మన సనత్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో ఒక రాబరీ జరిగింది. అభిషేక్ అనే అతను 16వ తారీఖు మిడ్ నైట్ మన ఎంజీ బస్ స్టాండ్లో దిగి బయటకు వస్తే అతను క్యాబ్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంటే ఒక ఆటో వాళ్ళు మేము బాలనగర్ ఆర్సీపురం వెళ్ళాలని అతను అడిగితే ఆర్సీపురంకి మేము 3 వ్యక్తులు కూర్చున్నారు. ఆ 3 వ్యక్తులు మనకు ఎక్కడైతే ఎంజీ బస్ స్టాండ్ నుంచి ఎన్ రూట్లో నుంచి వస్తూ మన సనత్ నగర్ వచ్చిన తర్వాత భరత్ నగర్ దగ్గర యూటర్న్ తీసుకొని సనత్ నగర్ ఓపెన్ ప్లేస్లో తీసుకెళ్ళి వాళ్ళని భయపెట్టి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి 4,000 డబ్బులు, తర్వాత ఒక మొబైల్ ఫోను తీసుకున్నారు. కత్తితోటి భయపెట్టడం జరిగింది. దాంతో పాటు భయపెట్టే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ ఫోన్పే ఎవరైతే కంప్లైంట్ ఉన్న అభిషేక్ దగ్గర నుంచి ఫోన్ అయితే ఉందో ఆ ఫోన్లో ఉన్నటువంటి ఫోన్పే ద్వారా ఒకసారి సంథింగ్ అరౌండ్ 1181 రూపీస్, ఒకసారి 700 రూపీస్, ఒకసారి 1181 రూపాయి, ఒకసారి 12,000 రూపాయలు, ఒకసారి ఫోన్పే ద్వారా కూడా అతను భయపెట్టి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం జరిగింది. ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని అక్కడి నుంచి అతను వదిలిపెట్టి వాళ్ళు అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. అక్కడ వదిలేసి అతన్ని భయపెట్టి భయభ్రాంతులకు గురి చేసి. अब फिलहाल देखो छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। भारत में झोल छाप डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है। हद तो तब हो गई जब फर्जी डॉक्टरों के एक समूह ने गुजरात के सूरत में अस्पताल खोल लिया और शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से बातचीत किए बिना उद्घाटन समारोह में अतिथि के रूप में चुन लिया। हालांकि अस्पताल को उद्घाटन के 1 दिन बाद ही बंद कर दिया गया, क्योंकि राज्य सरकार ने किसी भी तरह के खराब इलाज के मामले को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया, जिससे किसी की जान को खतरा हो सकता है। पुलिस ने कहा है कि इसके 5 सह संस्थापकों में से कम 2 के पास फर्जी डिग्री है। अन्य 3 सह संस्थापकों की डिग्री को लेकर भी सवाल है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। जनसेवा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल सूरत के पांडेसरा इलाके में बना और इसका उद्घाटन रविवार को हुआ। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विजय सिंह गुज्जर ने कहा, उद्घाटन समारोह के लिए जारी किए गए पर्चे में आयुर्वेदिक चिकित्सा की डिग्री वाले डॉक्टर के रूप में पेश किए गए
BR शुक्ला के खिलाफ गुजरात मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है और वह एक फर्जी डॉक्टर है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि फिल्म साबरमती को राज्य में टैक्स फ्री किया जाएगा। यह फिल्म सामाजिक और ऐतिहासिक मुद्दों पर आधारित है और कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। सीएम यादव ने इस फिल्म को देखने की अपील करते हुए कहा कि सभी मंत्री और विधायक को यह फिल्म देखनी चाहिए ताकि वे इसके संदेश को समझ सके। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पहले ही इस फिल्म की सराहना कर चुके हैं। फिल्म साबरमती को लेकर सरकार का मानना है कि यह समाज के लिए प्रेरणादायक है और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए। फिल्म की टैक्स फ्री घोषणा से राज्य के लोग आसानी से इसे देख सकेंगे और इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीपीएल कार्ड रद्द नहीं किए जाएंगे, कर्नाटक के खाद्य मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने किया स्पष्ट। राहुल गांधी की प्रज्वल रेवन्ना पर टिप्पणी के खिलाफ टीआईएल खारिज, हाईकोर्ट ने बताया न्यायिक समय की बर्बादी। कर्नाटक में मुठभेड़ के दौरान खूंखार नक्सली ढेर 20 साल से सुरक्षा बलों की आंखों में झोंक रहा था धूल। मंदिर में नमाज पढ़ने के आरोप में श्रद्धालुओं ने एक शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। हैदराबाद के नागौर में हुई घटना। महाराष्ट्र में कल वोटिंग, 4136 प्रत्याशियों के लिए 9.7 करोड़ लोग करेंगे मताधिकार का प्रयोग। सूरत में फंसे डॉक्टरों ने खोला अस्पताल, भव्य उद्घाटन के एक दिन बाद ही बंद। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।